नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। कौन से तरीके हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए और वो क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिए थे। वो केवल युद्ध के लिए ही नहीं थे, अपितु हर इंसान के जीवन के लिए थे, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, व्यवसायी हो या फिर साधक हो। अगर आप धन, सम्मान, शांति, आत्मसंतोष और मोक्ष ये सब चाहते हैं तो यकीन मानिए गीता का मार्ग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है तथा इसके मार्ग पे चलना अत्यंत सरल भी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपयोगी है और हम ये भी जानेंगे कि भगवद गीता के अनुसार सबसे बड़ी सफलता क्या है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। भगवद गीता के अनुसार सफलता केवल पैसा, पद या समृद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वो है जिसमें परिणाम की चिंता किए बिना कर्म किया जाए, मन में शांति बनाए रखें और अहंकार से मुक्त रहे। दूसरों के बारे में ना सोचें कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया। ये देखें मैंने क्या किया और मुझे क्या करना है। अगर आपका मन और आपका दिमाग शांत होगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, भगवद गीता में साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य असफल इसलिए होता है क्योंकि वह कर्म से ज्यादा उसके फल से जुड़ा होता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब मन में निराशा जन्म लेती है और जब निराशा मन में जन्म लेती है तो आप जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसमें आपकी उत्सुकता कम हो जाती है, जबकि आपको अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए और उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, परंतु उसका फल वो ईश्वर के हाथ में है। जब सही समय आएगा तो उसका फल हमें खुद ही प्राप्त हो जाएगा। आपको बस सही समय का इंतजार करना है। हर काम में तुरंत फल की अपेक्षा ना करें, कुछ समय दें किस्मत को और खुद को। नाकामयाबी से डर कर अपने कर्म को ना छोड़ें। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर एक विद्यार्थी सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ेगा तो वो हरदम तनाव में रहेगा, परंतु अगर वो ज्ञान के लिए पढ़ेगा तो सफलता स्वयं उसके पास आएगी। दोस्तों, भगवद गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में श्रेष्ठ होता है। कोई सेवा में श्रेष्ठ है तो कोई नेतृत्व करने में, तो कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी योग्यता को पहचानें कि आप किस चीज में रुचि रखते हैं और आप कौन सा कार्य कर सकते हैं। सही कार्य का चुनाव करें जिसमें आपका मन पूरी तरह से लग सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई मत कीजिए। समाज के दबाव में कभी भी आप गलत फैसला मत लीजिए। आपका जो मन करे आप वो करिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, दूसरों से जलिए मत, उसको देखकर कुछ मत कीजिए। आपका सामर्थ्य अलग है और उसका अलग। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, पीछे हटना नहीं। दोस्तों, क्या होता अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये याद नहीं दिलाया होता तो शायद अर्जुन भी युद्ध से पीछे हट जाते और फिर अधर्म की जीत होती। दोस्तों, भगवद गीता से ही जुड़ा हुआ मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी कछुए को देखा है? दोस्तों, जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, आप डेली आत्मचिंतन करें, मेडिटेशन, और इससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप किसी भी तरह की विषय वासनाओं में नहीं फंसेंगे और गलत संगति आपको छू भी नहीं सकेगी। देखिए, सफल होने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो। जब आपके पास अच्छे लोग रहेंगे तो आप अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, कभी खुद पर या अपने किसी कार्य पे अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में साफ लिखा है कि अहंकार हमें गिरा देता है। गीता हमें सिखाती है कि हम केवल माध्यम हैं और कर्ता धर्ता सब हमारे ईश्वर हैं। आप सिर्फ कर्म करो, बाकी सब उन पे छोड़ दो। उन्होंने आपकी समस्त किस्मत पहले से ही लिख रखी है, बस उन्हें इंतजार है आपके सही कर्म का। आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप सफल हो तो अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को जरूर दें और जब भी आपको असफलता मिले तो मन को शांत रखें। सफलता हो या असफलता, दोनों ही परिस्थितियों में मन को स्थिर रखना ही सच्चा योग है। फल न मिलने के डर से अपने कर्म को ही छोड़ देना, ये महामूर्खता है। हर स्थिति को स्वीकार करो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। हम सही गलत में फर्क नहीं समझ पाते। ये तो आप भी मानते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले परंतु अपने आलस से नहीं लड़ सकता। उसका आलस कभी भी उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना आलस नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ सकता है, परंतु यह उसकी नियति है। आलस का त्याग करना आप पर ही है। आलस को त्याग दो, अपने समय को बचाओ
और अपनी नियति को बदल दो। रोज का काम रोज करो, ना कि उसे कल पे टालो। हाँ, आज नहीं, मैं कल कर लूँगा, अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं, 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा। देखिए, अगर आपने अपने काम को टाल दिया तो फिर वो टल गया। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो लगन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ है आपका कर्म। आप उससे पीछे हटकर अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, और इस बात का एहसास आपको तब होता है जब बहुत देर हो जाती है। फिर उसका दोस्त आप किस्मत को या फिर भगवान को देते हैं, जो गलत है। कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य अपने आलस को छोड़ दे, मेहनत करे, धैर्य रखे और तनाव ना ले, उसके अंदर अपने सपने को लेकर ईमानदारी हो और वो शांत होकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। जीत उसकी निश्चित है। अपने कर्म को याद रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो और नेक राह पे चलो। आपको हमेशा अहंकार से मुक्त रहना चाहिए और जीवन में असफलताओं से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने विद्यार्थियों के लिए ये भी कहा है कि उनका मन ही उनका मित्र है और उनका मन ही उनका शत्रु। अपने मन को वश में करके ही एक विद्यार्थी सफलता पा सकता है, अन्यथा मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और आपको असफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपका एक लक्ष्य है, तो आपका धर्म सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, और ये आपको पूरी निष्ठा से करना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा केवल सूचना नहीं है, अपितु आत्म खोज की एक यात्रा है। ये जीवन और व्यक्तित्व को बदलने वाली एक सच्ची शिक्षा है, और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर प्रयास किया है तो परिणाम अवश्य मिलेगा। सच्चा प्रयास एक अच्छा चरित्र निर्माण करता है और भविष्य में बड़ी सफलता दिलाता है। अर्जुन की तरह एक विद्यार्थी को श्री कृष्ण की शरण में जाकर मेरे लिए क्या सही है, ये उनसे पूछना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जो भी मेरे लिए सही है, आप मुझे वो राह दिखाएं। अपने गुरुओं का सम्मान करो और पूर्ण समर्पण के साथ ज्ञान प्राप्त करो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पास एक सच्चा मित्र या गुरु जरूर होना चाहिए। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विद्यार्थी जीवन उतार चढ़ाव और चुनौतियों से भरा होता है, पर सोचकर देखिए, अगर आपके पास एक कृष्ण के जैसा मित्र हो जो हर चुनौती में आपका साथ दे, आपको सही राह दिखाए, आपको सफलता की ओर ले जाए और आपको हर मोड़ पर मार्गदर्शन दे, नहीं लगता आपको कि आपकी राह आसान हो जाएगी? तो जरूर एक ऐसा मित्र अपने पास रखिए जो श्री कृष्ण की तरह ही आपको समझा सके, जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को सही राह दिखाई थी। दोस्तों, कृष्ण के द्वारा महाभारत के उदाहरण एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं उन सभी को जो अपनी राह पे कुछ पाने के लिए चल रहे हैं, इच्छा और परिणाम की चिंता से जूझ रहे हैं। तो जब भी आपको असफलता मिले तो आप ये सोचिए, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी भी आपने ये सोच लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार इस समय असफल हो रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपका मन आपको उस कार्य को फिर कभी नहीं करने देगा। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं, वही आपका चरित्र हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, परंतु आपको अपने मन की निराशा को खत्म करना होगा। दोस्तों, मुझे याद है मेरे पापा हमेशा कहते थे, काकचेष्टा बकोदानम स्वान निद्रा तथव्यम अल्पाहारी गृहत्यागी व्यद्यार्थी पंचलक्षण। आज कौवे की तरह चालाक बनो, बकुले की तरह ध्यान लगाओ, स्वान निद्रा अर्थात कुत्ते की तरह सो, और खाना कम खाओ और घर का त्याग कर दो। वो कहते हैं यही एक विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, और जिसने इनको अपना लिया सफलता उसी की। अगर आप विद्यार्थी हैं तो गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन से जोड़िए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।